राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम दो प्रमाण देख चुके हैं किस संदर्भ में कि ब्राह्मण की आज्ञा, ब्राह्मण कहें तो इसमें स्वतः विद्वान आ जाता है कि विद्वान ब्राह्मण। ब्राह्मण कथन का भी तात्पर्य ऐसा नहीं कि मूर्ख ब्राह्मण। विद्वान ब्राह्मण की आज्ञा ही परम धर्म है। ब्राह्मण की आज्ञा से ही धर्म में अधिकार प्राप्त होता है। किसी भी कर्म में, किसी भी धर्माचरण में, किसी भी कर्म में अधिकार की प्राप्ति ब्राह्मण की आज्ञा से होती है। कर्म की संपूर्णता, व्रत की पूर्णता, फल की सिद्धि, ये भी ब्राह्मण की आज्ञा से, ब्राह्मण के वचन से ही होता है। किसके लिए, इसको भी समझ लेना आवश्यक है। किसके लिए? गृहस्थों के लिए, इसको समझ लेना आवश्यक है। गृहस्थों के लिए दो प्रमाण हम देख चुके हैं पूर्व चर्चा में। यदि आपने नहीं देखा हो तो जाकर उसका अवलोकन कर लें। एक प्रमाण में ये चर्चा कई कर चुके हैं। पीछे की वीडियो देखें तो कई चर्चाओं में आपको इससे मिलेंगे। एक है इसमें से धर्म शास्त्र समारूढ़ो वेद खड्ग धरो द्विजः। धर्म शास्त्र समारूढ़ो वेद खड्ग धरो द्विजः। ब्राह्मण स्वयं यद ब्रूयात् सधर्मः परमः स्मृतः। और दूसरा है कि वेद शास्त्राण्यधीतेयः शास्त्रार्थं च निसेवते तदासौ वेद वित्प्रोक्तो वचनम तस्य पावनम। इसकी भी चर्चा कर चुके हैं और भी कई चर्चा कर चुके हैं। प्रमाण इतने मात्र नहीं, ढेरों प्रमाण हैं। प्रमाणों की कमी नहीं है, ढेरों प्रमाण है। और वर्तमान में इसकी चर्चा विशेष रूप से इसलिए आवश्यक है कि ये कालनेमी बनकर जो भटक रहे हैं, सबके सब नहीं, कुछ विद्वान भी हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि वो भी दिखने लगे हैं। जहाँ की चर्चा मैं करता हूँ कि ये चैनल वो चैनल, वहाँ भी विद्वान दिखते हैं, दिखने लगे हैं। वहाँ भी इनका धीरे धीरे बहिष्कार आरंभ हो रहा है, हो गया है, ऐसी बात नहीं, हो रहा है। विद्वानों का आगमन हो रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा और इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे कि ब्राह्मण के वचन। अच्छा, इसी को लेकर एक और चर्चा छोटी सी, इन्हीं चीज़ों को लेकर, इन्हीं तथ्यों को लेकर ब्राह्मण शूद्र किया जाता है, सवर्ण शूद्र किया जाता है, भेदभाव इत्यादि, असमानता, उसकी चर्चा पृथक करेंगे। उसका एक छोटा सा बिंदु समझ लीजिए। यदि सम्यक विचार करें तो जिस पाप के लिए शूद्र का, एक ही पाप के लिए ब्राह्मण के लिए जो प्रायश्चित विधान है, शूद्र के लिए उसका चतुर्थांश मात्र है। तो किसको यहाँ पर मान लिया जाए, एक ही अपराध किया, ठीक, चाहे किसी भी प्रकार का अपराध हो, और उसमें कानून किसी प्रकार का भेदभाव करके एक के लिए पृथक दंड विधान करे, दूसरे के लिए पृथक दंड विधान करे, इसके लिए 5 वर्ष, इसके लिए 2 वर्ष, इसके लिए 1 वर्ष, इसके लिए 6 मास, ऐसा कुछ
तो किसके पक्ष में होगा वह? जिसके लिए सबसे कम किया उसके पक्ष में हुआ ना, या जिसके लिए अधिक दंड का विधान किया उसके लिए हुआ। जैसे सामान्य अपराध में, सामान्य से सामान्य अपराध में भी सामान्य वर्ग, सीधी सी बात है। शर्मिष्ठा को लीजिए, जेल चली गई, शर्मिष्ठा जेल चली गई, और वहीं एक तो जज जो है दिल्ली का, दिल्ली हाई कोर्ट का था, नोटों के ढेरों नोट, इसमें ऐसा भी कहा गया है कि वो बोरे में तो बाद में भरे गए, पूरा का पूरा कमरा 2-3 फीट नोटों से ही भरा हुआ था। जो जला हुआ उसमें था, उसमें जो कुछ बचा वो उससे बोरे भरे गए। उसके लिए क्या हो रहा है? उपराष्ट्रपति तक इस विषय पर न्यायिक प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके प्रति कुछ करो। उसको कुछ नहीं किया जा रहा है। वो तो इलाहाबाद न्यायपालिका में चला गया, हाई कोर्ट, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उसका स्थानांतरण हो गया। क्या दंड मिला उसको? तो किसके पक्ष में है? यहाँ पर उसके पक्ष में ये न्याय, ये न्यायपालिका, ये न्याय विधान पक्षपाती है। कैसे? तो एक सामान्य सी बात के लिए, और उस सामान्य सी बात के लिए शर्मिष्ठा को जहाँ पर जेल भेज दिया, उसी प्रकरण में उससे बड़े बड़े वक्तव्य देने वाले दूसरे पक्ष के जो हैं उसके लिए कहीं कुछ नहीं किया। यही न्यायपालिका, और ये अनेकों तथ्य इसमें दूसरों अन्य लोग बता चुके हैं, किंतु मैं वहाँ पर भी नहीं जा रहा हूँ। मैं वहाँ से बहुत आगे दूसरी जगह कह रहा हूँ। ये तो छोटी सी बात थी। और किसी न्यायाधीश के घर में इतने नोट भरे हुए थे कि जलने के बाद उससे कई बोरे भर गए। कितना बड़ा भ्रष्टाचारी था, और उसके लिए कुछ नहीं। वो अभी भी कुर्सी पर बैठा हुआ है। उपराष्ट्रपति तक उसके लिए मांग कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई करो, इसको न्याय की दंड विधान में लाओ, इसके ऊपर एक्शन लो। और कान में तेल देकर सब सो रहे हैं। ये है भेदभाव, ये है पक्षपात, यहाँ इसको कहते हैं। और यदि ऐसा ही होता कि शूद्र के लिए 4 गुना प्रायश्चित, ब्राह्मण के लिए जितना शूद्र का है उसका 1/4 प्रायश्चित होता, तो कहते कि ब्राह्मण के पक्ष में है, तो कहते ब्राह्मण के पक्ष में है। क्या है विधान? विधान उल्टा है। ब्राह्मण के लिए जो प्रायश्चित होता है उसका 1/4 या उससे भी कम शूद्र के लिए होता है। ये तो विपरीत है। और जो बताया जाता है, जो घोषित किया जाता है, जो कहकर मनुस्मृति को जलाया जाता है, इत्यादि इत्यादि विरोध किया जाता है, मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जला दो, फाड़ दो, ये तो उल्टा अर्थ करके करते हैं। कहाँ से अर्थ ले रहे हैं? अरे कर दो उसका उल्टा। कर नहीं सकते हो, करने का अधिकार नहीं है। ये उल्टा होता तब कहा जा सकता था। ये तो ब्राह्मणों को ही करना चाहिए था कि भाई हमको मनुस्मृति नहीं मानना है। ये तो ब्राह्मणों को करना चाहिए था। यदि इस प्रकार से राजनीति करके, लोकतंत्र कहकर, ये अधिकार वो अधिकार, समानता का अधिकार, फलना चिलना, जो कुछ भी, तो ये तो ब्राह्मण को करना चाहिए था कि भाई मैं मनुस्मृति नहीं मानूंगा। क्यों? तो इसलिए कि शूद्र के लिए थोड़ा सा दंड है, थोड़ी सी प्रायश्चित है, मेरे लिए 4 गुना है। ये तो ब्राह्मण को करना चाहिए था। ब्राह्मण तो कहता है मैं मानूंगा। आइए उससे आगे बढ़ते हैं, जहाँ जाना है, जिस चर्चा पर आते हैं। इस पर चर्चा अलग से करेंगे। मनुस्मृति के विरोध, स्त्री विरोधी
इत्यादि इत्यादि, शूद्र विरोधी, इसकी चर्चा पृथक करेंगे और लंबी चर्चा इस पर भी करेंगे अनेकों। अभी तात्कालिक चर्चा पर आते हैं कि ब्राह्मण वचन का कितना महत्व है, यह समझिए। श्राद्ध प्रकरण से संबंधित है, प्रमाण है अत्रि संहिता से, अन्यत्र भी है, मात्र अत्रि संहिता मत मानिए। जैसे मनुस्मृति कहते हैं तो मात्र मनुस्मृति मत मानिए। मनुस्मृति जो चिल्ला रहे हो उसका तात्पर्य सभी स्मृतियाँ, सभी पुराण वेद सब कुछ उसमें सारे के सारे धर्मशास्त्र आ जाते हैं, सब ले लीजिए। पुराणों में भी वो बातें हैं जो कहकर ये लोग मनुस्मृति जलाने की बात करते हैं। प्रमाण क्या है? अभावे मृण्मये पात्रे दद्यादनुज्ञास्तु तैर्द्विजः तेषां वचः प्रमाणं स्याद्धृतः नानृतमेव च। अभावे, क्या अभावे? तो जो विहित पात्र है, स्वर्ण ये स्वर्ण धातु पात्र, उसका अभाव हो तो मृण्मय पात्रे, मृण्मय पात्र में भी भोजन दे। ठीक, किस स्थिति में? अभाव होने पर। और एक शर्त है, दद्यादनुज्ञास्तु तैर्द्विजः, यदि वह द्विज आज्ञा दे तब, कहें कि मृण्मय पात्र में लाओ तब दे। तेषां वचः प्रमाणं स्यात्, उनका वचन ही प्रमाण होता है। अब यहाँ पर वो द्विज, वहाँ पर विद्वान समझिए, मूर्ख नहीं समझिए। उनका वचन ही प्रमाण हो जाता है। ऋतं वा ऋतं चा नृतमेव च, सत्य हो असत्य हो, सत्य हो अथवा असत्य हो, वचन ही प्रमाण हो जाता है, वही आज्ञा पालनीय हो जाती है। स्पष्ट है? और मृण्मय पात्र क्यों? तो मृण्मय पात्र का निषेध है, मृण्मय पात्र की ही चर्चा क्यों की गई है प्रमाण में? तो इसका कारण यह है कि मृण्मय पात्र का निषेध है, और यह निषेध पहले वर्णित है। मृण्मयेषु च पात्रेषु यः श्राद्धे भोजयेत् पितॄन् अन्नदाता च भोक्ता च तावेव नरकं व्रजेत्। मृण्मय पात्र में, मिट्टी से बने पात्र में श्राद्ध के निमित्त जो पितर भोजन, ब्राह्मण भोजन कराया जाए यदि, तो दाता और भोक्ता, जिसने श्राद्ध किया, जिसने भोजन कराया और जिसने भोजन किया, ब्राह्मण दोनों नरकम व्रजेत, नरकगामी होंगे। निषेध है, किंतु इसी निषेध का पुनः आगे ब्राह्मण वचन का महत्व सिद्ध करने के लिए क्या है? ब्राह्मण वचन की महत्ता कि तेषां वचः प्रमाणम स्यात्, ब्राह्मण का वचन ही प्रमाण होता है। ऋतः चानृतमेव च, चाहे वह सत्य हो, शास्त्र सम्मत हो अथवा असत्य हो, धर्माचरण के संबंध में, कर्मकांड के संबंध में ब्राह्मण का वचन ही प्रमाण है। ये स्पष्ट हो गया। ऐसी चर्चा हम पीछे भी कर चुके हैं अनेकों। प्रयोजन क्या है इतनी चर्चा का? तो प्रयोजन यह है कि
आप जो स्वयं निर्णय लेने में समझते हो कि मैं ब्राह्मण, यजमान पक्ष या स्वयं के धर्माचरण के संबंध में, कि मैं स्वयं निर्णय ले लेता हूँ, ले लूँगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करूँगा, ऐसा लिखा है, ऐसा है, ऐसा है, उस निर्णय का कोई महत्व नहीं है। तात्पर्य यह है, स्वयं अपने विवेक से निर्णय करके धर्माचरण, चाहे व्रत, यज्ञ, जप, तप, तीर्थ भी जाना है तो ब्राह्मण की आज्ञा लेकर जाए, चल दिए नहीं, कोई महत्व नहीं, अधिकार नहीं हुआ। गए थे ना, कहाँ, प्रयाग, कुंभ, महाकुंभ गए थे ना, लिए थे आज्ञा, नहीं लिए, क्यों नहीं लिए? किसी ने बताया नहीं। किसको बताना था? जिसको आप सुनते हैं, उसने नहीं बताया, मत सुनिए, उसको सुनना बंद कीजिए, उसको सुनना बंद कीजिए। उसने नहीं बताया ना, जिसको आप सुन रहे थे बताना उसका कार्य था, उसने नहीं बताया तो उसको सुनना बंद कीजिए। बुलाया तो था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बुलाने वाले वहाँ पर ढेर होते, बुलाया तो था, आ जाओ आ जाओ, ये व्यवस्था दूंगा, ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, आ जाओ। आने की विधि नहीं बताया। इस पर भी बहुत चर्चा कर चुके हैं। तो उसको सुनना बंद कीजिए, क्यों उसको सुनते हैं फिर? ब्राह्मण की आज्ञा चाहिए अधिकार के लिए, किसी भी कर्म में, चाहे तीर्थ जा रहे हैं, व्रत करेंगे, यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। श्राद्ध में भी आज्ञा है, पहले ब्राह्मण की अनुमति, भोजन का निमंत्रण, ब्राह्मण ने भोजन स्वीकार किया, वही आज्ञा हुई। व्रत में ब्राह्मण से पूछा कब है एकादशी, ब्राह्मण ने बताया कल है एकादशी, आज्ञा हो गई, प्रतीकात्मक आज्ञा हो गई। कर्म हो गया संपन्न, पूर्णाहुति कर दिया, आरती उरती ले लिए, हो गया। पंडित जी कहते हाँ हो गया, कर्म संपन्न हो गया, संपूर्ण हो गया। ब्राह्मण के आज्ञा से कर्म पूर्ण होता है, पर ब्राह्मण के वचन से, ब्राह्मण की आज्ञा से कर्म में अधिकार मिलता है, ऐसे अधिकार नहीं मिलता है। पढ़ लिए, ये करो वो करो, ऐसा करो, ये चीज़ ऐसे करना चाहिए, और करने के लिए स्वयं करने लगे, अनधिकृत होता है। तो ये धर्म प्रदूषण वाली जो बात है, उस विषय में उसका निवारण करने के लिए जो चर्चा चल रही है, उसी क्रम में ब्राह्मण को ही आगे रखना होगा, ब्राह्मण से ही पूछना होगा। और अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में यदि विद्वान ब्राह्मण नहीं हैं तो आमंत्रित करके ढूंढ कर लाइए, तभी आपका धर्म संपन्न हो सकता है। अन्यथा भी है कि जो उपस्थित हैं जहाँ पर, चाहे वो उनका जो भी स्तर हो, आपके क्षेत्र में यदि विद्वान नहीं है, मूर्ख ही हैं, ठीक है, तो उस मूर्ख का भी वहाँ पर उतना ही महत्व है। ये भी शास्त्र से ही है। जहाँ पर जो, जैसे कहे थे ना, रेगिस्तान में, मरुस्थल में अन्य कागाज भी वृक्ष कहलाता है, वहाँ भी छाया जितनी मिलेगी उतनी थोड़ी से ही छाया मिलेगी, आपको आराम होगा। उसी प्रकार से पुरोहित मूर्ख भी है, यदि गांव में दूसरे विद्वान नहीं है तो, यह ध्यान रखिएगा। यदि विद्वान गांव में एक ही है तो एक उन्हीं का निर्णय होगा। कर्म में जो अधिकार पुरोहित का है, वहाँ पर पुरोहित हैं,
निर्णय संबंधी पुरोहित का अधिकार नहीं रहेगा। विद्वान यदि हैं तो, नहीं है, सबके सब एक ही जैसे हैं, मूर्ख ही हैं, पुरोहित भी मूर्ख और सबके सब, तो जो है मूर्ख ही उसी की आज्ञा से होगा। इसको भी समझ लीजिए, उसी की आज्ञा से होगा। आपको यदि लगता है कि आपने पढ़ लिया है ये शास्त्र वो शास्त्र और पुरोहित मूर्ख है, तो वो उस पुस्तक उनको दीजिए, वो पढ़ें और उसके अनुसार फिर आज्ञा करेंगे, उसके अनुसार फिर आपको बताएंगे। दीजिए वो पुस्तक, उनको पुस्तक दान कीजिए, क्यों नहीं करते हैं। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।